माँ अपने बच्चों के साथ घर में खेल रही थी। तभी अचानक उन्हें पिता के आने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत एक लाइन में खड़े हो गए और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। आदमी ने उनकी हथेलियां चेक करना शुरू किया। स्पष्ट था कि वह उन्हें बहुत सख्त बंदिशों में रखता था। हथेलियां देखने के बाद उसने बच्चों को एक एक कुकी दी, लेकिन महिला को कोई कुकी नहीं मिली और वह मायूस होकर रोने लगी। आदमी ने उसे बच्चों के सामने रोने से मना किया। उसने कहा कि उसे नियम याद रखने चाहिए। उस रात महिला ने आखिरकार 13 साल की कैद से खुद को आजाद कर लिया। जब उसे दूर एक गाड़ी आती दिखी तो उसे लगा कि यही उसका आखिरी मौका है। वह पूरी ताकत से हाईवे की ओर दौड़ी, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाद में उसकी बेटी ने डॉक्टर को याद दिलाया कि उसकी माँ का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। उसने कहा कि यह जानकारी उसकी माँ ने खुद दी थी। जल्द ही एम्बुलेंस महिला को लेकर अस्पताल लौट आई। डॉक्टर और नर्सें उसे तुरंत इमरजेंसी में ले गईं और किसी को बच्ची की देखभाल का समय नहीं मिला। बच्ची पहली बार ऐसे किसी अस्पताल में आई थी। उसने दीवारों पर लगे संकेतों को गौर से देखा और फिर चलते हुए हर कदम गिनने लगी। शायद इसी तरह वह समय गुजार रही थी। थोड़ी देर बाद नर्स लूसी उसके पास आई। लड़की की पहली प्रतिक्रिया थी। उसने चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पूछताछ में पता चला कि लड़की का नाम हना है और उसकी माँ का नाम लीना। क्योंकि जिस ड्राइवर ने लीना को टक्कर मारी थी वह मौके से भाग गया था। लूसी ने हना से पूछा, क्या तुम जानती हो क्या हुआ था? लेकिन हना ने कहा कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उसने बताया कि वही ड्राइवर उसकी माँ की देखभाल कर रहा था, पर एम्बुलेंस के आने से ठीक पहले वह भाग गया। हना को लगता था कि उसकी माँ अक्सर गलतियां करती थी, इसलिए उसने ड्राइवर को दोषी नहीं माना। उसने बताया कि माँ घर में अक्सर चीजें गिरा देती थी, कई बार बेहोश होकर मेज के कोने से टकरा जाती थी। वह कहती थी, मुझे डर लगता था कि वो कहीं टॉयलेट में गिर न जाएं, इसलिए मैं अक्सर उन्हें बाथरूम तक ले जाती थी। पहले लूसी को ये बातें अजीब लगीं, लेकिन धीरे धीरे लड़की की बातों ने उसकी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि अब पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। फिर एक महिला डिटेक्टिव अस्पताल पहुंची। लूसी ने बताया कि हना अपना घर का पता बताने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उनके घर का पता एक फैमिली सीक्रेट है। महिला डिटेक्टिव ने अपने साथियों को घटना स्थल पर वापस भेजा और खुद अस्पताल में जांच शुरू की। क्योंकि मनोचिकित्सक अब तक नहीं आया था, डिटेक्टिव ने अन्य सबूतों से जांच शुरू की। अजीब बात यह थी कि डॉक्टर ने बताया कि लीना का ब्लड ग्रुप कोई रेयर टाइप नहीं है, जबकि हना ने कहा था कि उसकी माँ ने यही बताया था। अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने अपने दोस्त को कॉल किया और वह दोस्त लीना का पिता था। खबर सुनते ही उस दंपति की आंखें फटी रह गईं। क्या वह बच्ची जो 13 साल पहले लापता हुई थी अब भी जिंदा हो सकती है? वह आदमी कॉल अधूरी छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। जब वे पहुंचे, लीना खतरे से बाहर थी। अपनी बेटी को देखकर वे दोनों हक्के बक्के रह गए। पत्नी ने लीना के हाथ पर पुराना निशान देखा और शायद कुछ समझ गई, लेकिन पति ने गुस्से में कहा, यह हमारी बेटी नहीं है। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, यह लीना नहीं है, और गुस्से में बाहर चला गया। तभी उसने हना को देखा जो अपनी माँ से मिलने आई थी। ऐसा लग रहा था कि लीना उसी उम्र में गुम हुई थी जिस उम्र की अब हना है। इसलिए उस जोड़े की यादों में लीना का चेहरा अब भी बचपन का ही था।